बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक व्याकरण सुधा का। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम पाठ लेंगे सर्वनाम। पाठ 6 सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो देखिए सर्वनाम में क्या है। करिश्मा एक अच्छी लड़की है। करिश्मा घर का कार्य कर रही है। करिश्मा की मम्मी सब्जी काट रही है। करिश्मा के पापा पत्र लिख रहे हैं। करिश्मा मम्मी पापा के साथ मंदिर जाएगी। तो उपयुक्त वाक्यों में करिश्मा शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ पर हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ, तो कुल मिलाकर 5 बार करिश्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, अब इन वाक्यों को पढ़िए। करिश्मा एक अच्छी लड़की है। वह घर का कार्य कर रही है। उसकी मम्मी सब्जी काट रही है। उसके पापा पत्र लिख रहे हैं। वह अपने मम्मी पापा के साथ मंदिर जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर 5 बार प्रयोग किया गया। तो समझ में आया आप दोनों को अंतर, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पे एक बार प्रयोग करने पर काम चल गया, जबकि यहाँ पर 5 बार प्रयोग करना पड़ा। तो समझ में आया। तो इस देखिए, यहाँ पहले वाक्य में करिश्मा शब्द संज्ञा है। तो ये क्या शब्द है, ये संज्ञा है। अन्य वाक्यों में करिश्मा के स्थान पर वह, उसकी, उसके, अपने आदि शब्दों का प्रयोग किया है। तो ये सभी शब्द क्या हैं, सर्वनाम हैं। तो करिश्मा संज्ञा हो गया और सर्वनाम क्या है, बाकी शब्द सर्वनाम हैं। तो इसलिए इस प्रकार से भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए हम बार बार संज्ञा नाम का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सर्वनाम का प्रयोग करते संज्ञा के स्थान पर। तो यहाँ पर क्या है, सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम। तो समझ में आया बच्चों आपको सर्वनाम क्या होता है। जहाँ पर हम संज्ञा शब्द बार बार प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। तो इसी प्रकार से परिभाषा होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए सर्वनाम में जो है परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो सर्वनाम पर लिंग तथा वचन का प्रभाव। तो सर्वनाम पर लिंग और वचन का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सर्वनाम समान रहेगा। यहाँ पर भी मैं है और यहाँ पर भी मैं है। तो यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। और स्त्रीलिंग में क्या है, मैं खेल रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं हुआ और यहाँ पर भी मैं हुआ। तो इस प्रकार से संज्ञा में सर्वनाम शब्द में जो है लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पुल्लिंग में भी समान है और स्त्रीलिंग में भी समान है। इसके उपरांत देखिए, लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्द नहीं बदलता। तो लिंग बदलने पर कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो इसीलिए लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्द नहीं बदलते। अब देखिए, वचन के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन होता है या नहीं। यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है। तो यहाँ पर देखिए, मैं स्कूल जाऊँगा, सर्वनाम क्या है, मैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं का क्या हो जाएगा, बहुवचन में, हम स्कूल जाएंगे। तो एक वचन में मैं हो गया और बहुवचन में हम हो गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वचन बदलने पर सर्वनाम शब्द बदलता है, जबकि लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्द नहीं बदलता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया बच्चों। यदि वचन एक है तो मैं होगा और यदि वचन अधिक है तो हम हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वचन बदलने पर सर्वनाम शब्द बदलता है। तो संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन मैं, यह, इसे, और बहुवचन हम, ये, इन्हें। इस प्रकार से तुम, वह, आप, और बहुवचन में आप, वे, उन्हें। तो तुम का क्या हो गया, आप हो गया, वह का वे हो गया, उसे, उन्हें, और यहाँ पर मैं का हम हो गया, वह, यह का ये हो गया और इसे का इन्हें हो गया। तो यहाँ पे एक वचन में ये हैं और बहुवचन में ये हैं। अब देखिए और कुछ शब्द। आओ कुछ अन्य सर्वनाम शब्द पढ़ें। मैं, तुम, हम, यह, वह, आप, ये, वे, मैंने, कुछ, क्या, कौन, कोई,
जिसे, उसने, तुमने, हमने। तो ये सब क्या हैं? ये हैं सर्वनाम शब्द। अब देखिए इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो भाषा को सुंदर और स्पष्ट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और वचन बदलने पर क्या होता है? सर्वनाम शब्द भी बदलता है। तो समझ में आया बच्चों इस चैप्टर में आपने क्या सीखा? बच्चों ऐसे ही और वीडियो अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।